नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। दिन भर की खास खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर आइए डालते हैं आज की VNM हेडलाइंस पर। दिल्ली में अब जूनियर रेसलर्स का प्रदर्शन, साक्षी, बजरंग और विनेश ने बर्बाद करवाया साल। गुजरात पर छाया ठंड का कहर, ज्यादातर जिलों में गिरा तापमान का पारा। और वडोदरा में आवास योजना के हजारों मकान बनने से पहले ही खस्ता हाल, करोड़ों रुपए की बर्बादी। देश की राजधानी दिल्ली में अब जूनियर रेसलर्स प्रदर्शन पर उतर आए हैं और WFI के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों का विरोध कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ में पिछले एक साल से चल रहे विवाद के बीच आज बुधवार को 100 से ज्यादा जूनियर रेसलर्स ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इन पहलवानों का आरोप है कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की वजह से उनके करियर का एक साल बर्बाद हो गया। ये जूनियर पहलवान बसों में सवार होकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हैं। इसके बारे में दिल्ली पुलिस को भी जानकारी नहीं थी। प्रदर्शन कर रहे इन जूनियर पहलवानों की मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन के फैसले को केंद्र सरकार वापस ले। इन जूनियर पहलवानों और उनके कोच का कहना है कि अगर कुश्ती संघ को बहाल नहीं किया जाता तो ये अपने अर्जुन अवार्ड वापस करेंगे। तापमान में गिरावट और कोहरे के चलते गुजरात के कई इलाकों में भी अब ठंड का असर देखा जा रहा है। वडोदरा के डभोई में सुबह से ही आसमान में कोहरा छाया रहा। शिनोर चौकड़ी रेलवे स्टेशन इलाके में कोहरे की चादर छाई रही। यात्रा धाम चांदोद के मार्गों और नदी किनारे हिल स्टेशन जैसा माहौल देखने को मिला। वहीं अरवली जिले में भी पिछले 2 दिनों से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ कोहरा छाया रहा, जिसके चलते वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने पर वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। गुजरात के वडोदरा में गरीबों को आवास देने के नाम पर हो रहा करोड़ों का खर्च आजवा रोड पर बेईमानी साबित हो रहा है। एक और गुजरात के वडोदरा शहर में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो सर्दियों के मौसम में भी फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर है। छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़क पर ही दिन भर रात भर रहने के लिए विवश है। और वडोदरा शहर का दूसरा पहलू, जहां वडोदरा शहर में सरकारी आवास योजनाओं के नाम पर जगह जगह हजारों ऐसे मकान खड़े कर दिए गए हैं जो सालों से बन रहे हैं लेकिन अब तक बनकर तैयार ही नहीं हुए हैं। और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम छोड़कर चले जाने से अब सालों के बाद वो जो आवास है वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुके हैं। कहानी शुरू होती है 2013 से, आज से 10 साल पहले, जब सबसे पहले MV ओमनी को कमला नगर के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जहां बना है उसके बगल में ही ये प्लॉट दिया गया और काम शुरू किया गया। काम थोड़ा सा करने के बाद MV ओमनी ने ये काम छोड़ दिया। 5 साल पहले फिर एक बार ये काम गुरु कृपा को दिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब को घर देने का वादा कर रहे हैं। इसी नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर में उल्टी ही गंगा बह रही है। यहाँ जगह भी फाइनल हो गई है, यहाँ से आवास भी बन गए हैं, लाखों करोड़ों रुपए कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जमा भी हो गए हैं। और उसके बावजूद क्या वजह है ये तो कॉरपोरेशन के अधिकारियों से हम पूछेंगे, लेकिन हकीकत ये कि 1972 BSUP के आवास बनकर तैयार है, लेकिन अब क्योंकि सालों हो गए हैं खस्ता हाल हो चले हैं। चलिए आपको उसकी झलक भी दिखाती हूँ कि किस कदर खस्ता स्थिति में आवास पहुंच गए हैं जो अब किसी के रहने के लायक बिल्कुल नहीं बचे हैं। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो खोखे बनकर तैयार हैं, कहीं कहीं पाइपें लटक रही हैं, जो खिड़कियां हैं लोहे की वो खस्ता हाल जर्जरित हो चुकी है। अब ये घर बनकर तो तैयार है लेकिन शायद ही इसमें कोई रहना पसंद करे। आप देखिए, इमारतों का जंगल तो बना दिया गया है,
1972। आप सोचिए, करीब 2000 जितने आवास बनकर तैयार हैं, लेकिन यहाँ काम पूरा नहीं होने की वजह से आवास आवंटित नहीं हुए हैं और अब इन आवासों पर किया गया करोड़ों रुपए का खर्च बेमानी हो गया है, क्योंकि अब इस आवास को शायद फिर से ही बनाना होगा। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विभिन्न इलाकों में आवास योजनाओं की स्कीम बनाई गई है, जिसके तहत अलग अलग इलाकों में सरकारी या महानगर पालिका की जमीन पर बनी हुई झोंपड़ियां तोड़कर उन लोगों को पक्के आवास देने का वादा था। BSUP के आवास के तहत फेज 1 में 5332, फेज 2 में 5664, फेज 3 में 6096, फेज 4 में 2336 और फेज 5 में 2208 मकान मिलाकर कुल 21696 आवासों को शामिल किया गया है। और इसी के तहत आजवा रोड पर पंडित दीनदयाल नगर गृह के सामने 1972 BSUP के आवास बनाए गए हैं, जो काम नवंबर 2013 में कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। नवंबर 2013 में कॉन्ट्रैक्टर MV ओमनी को वर्क ऑर्डर दिया गया था। कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया। कॉरपोरेशन ने ये काम जून 2019 में गुरु कृपा को दिया। 17 करोड़ 41 लाख रुपए का काम गुरु कृपा को दिया गया था और सिर्फ 9 महीनों में ये काम पूरा करना था, लेकिन 2013 से 2023 और आवासों की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। आवासों की स्थिति अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि अब अगर इन्हें इस्तेमाल करना है तो नए सिरे से बनाना होगा। यहाँ दरवाजे लगकर तैयार हैं, खिड़कियाँ लगकर तैयार है, कहीं कहीं लाइट के कनेक्शन भी दिए गए हैं, सिर्फ नहीं है तो पानी के कनेक्शन, लेकिन यहाँ काम अधूरा होने की वजह से अब ये आवास किसी के काम नहीं आ सकते हैं। अगर आप अंदर देखिए तो देखिए टाइल्स लगकर तैयार हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने किस कदर काम किया है कि उसके ऊपर ही सीमेंट जमा दिया है और टाइल्स भी लगकर बेकार हो गए हैं। यहाँ एंगल पड़े हैं। यहाँ की खिड़कियों की स्थिति ज़रूर दिखाएंगे। लोहे की खिड़कियाँ लगाई गई हैं, लेकिन अब क्योंकि सालों बीत जाने के चलते उस पर जंग लग गया है और अब ये किसी काम की नहीं है। यहाँ तक कि लाइट का कनेक्शन भी आप देख पा रहे हैं, लगा दिया गया है, लेकिन आवास आवंटित क्यों नहीं हुए और कॉन्ट्रैक्टर को काम पूरा करने के लिए क्यों गाइडेंस नहीं दिया गया या उस पर क्यों कहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस पर एक बड़ा सवाल या निशान है। क्योंकि ये जो पैसा है वो कहीं ना कहीं सरकार की जेब से जा रहा है, जनता की जेब से जा रहा है, और इस तरह लाखों करोड़ रुपए की अगर बर्बादी होती है तो सवाल उठना लाजमी है। यहाँ किचन भी बनकर तैयार है और पानी के लिए नल भी लगाए गए हैं, सिर्फ नहीं आया है तो पानी। दस सालों से इन आवास की हालत इस कदर अब खस्ता हो गई है कि यहाँ घनी झाड़ियाँ निकल आई है, जिसमें कई सूअर और कुत्ते उन्होंने अपना डेरा जमा रखा है। ताज्जुब की बात यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, वहीं वडोदरा महानगर पालिका के सारे कार्यक्रम होते हैं। मुख्यमंत्री आते हैं वहीं आते हैं, गृह मंत्री आते हैं वहीं आते हैं, सारे सरकारी कार्यक्रम वहीं होते हैं और सारे सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ बार बार आते हैं। फिर भी इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इस पर जो भी डिस्प्यूट है वो क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं? और इस कदर बनाई हुई इमारतें जो जंगल के जैसे अब खड़ी हैं, उनका कोई इस्तेमाल आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? सवाल कई सारे हैं जिनका जवाब वडोदरा महानगर पालिका से पाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि हर गरीब वर्ग के शख्स को घर मिले, खुद का घर मिले, और इसीलिए वडोदरा शहर में भी तरह तरह की आवास योजनाएं तैयार की गई हैं, लेकिन कुछ आवास योजनाओं को सालों से पूरा नहीं किया जा रहा है और उसी के चलते कई लाभार्थी इस योजना से वंचित रह रहे हैं। इस पूरी घटना
को हमने आपके सामने उजागर किया और अब इस मामले का जवाब लेने हम आवास योजना के अधिकारी के पास पहुंचे हैं। सर, कमला नगर आजवा रोड पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पास करीबन 1972 BSUP के आवास बनाए गए हैं, लेकिन सालों से उस पर अब कोई काम नहीं हुआ है, खस्ता हाल हो चले हैं। क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट की हकीकत? जो आप बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री BSUP आवास है। वो सबसे पहले एक MV ओमनी करके कॉन्ट्रैक्टर था, वो काम कर रहे थे। उनको 2013 में वर्क ऑर्डर दिया गया था। उसके बाद में उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनका रिस्क एंड कॉस्ट पे हमने फिर से, उनका काम बंद हो गया था तो फिर से रिस्क एंड कॉस्ट पे हमने पुनः 2019 में और एक अलग पार्टी को काम करके काम करवाया, जो अभी उसके फिनिशिंग स्टेज पर है। और अभी जो काम बाकी है वो लाभार्थी स्टेज के बाकी है, जैसे कि नल लगाना, कांच लगाना, रोड है। जैसे वो लाभार्थी वगैरह सब आ जाता है तो उनको फिनिश करके हम दे सकते हैं। वही फाइनल काम बाकी है अभी और वही चल रहा है अभी। तो वो अभी 3-4 महीने में वो भी ख़त्म हो जाएगा। और लाभार्थी भी नक्की कर लिए हमने, तो लाभार्थी का दरखास्त भी हमने मंजूर करवा लिया है। उसके हिसाब से उनको सर्वे करके हम लाभार्थी भी नक्की करके उनको दे रहे हैं अभी। ये काम आप कह रहे हैं 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा, तो 3-4 महीने में उस मकान की जो स्थिति है उसे भी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ सब खराब हो चुका है सर। नहीं, खराब होने को आपने जो देखा उसमें क्या है, पानी का नल नहीं है, ग्लास नहीं है वगैरह, वही फिनिशिंग का काम है। तो फिनिशिंग के बिना तो आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन जब फिनिशिंग होगा तो फाइनल टचअप होगा तो उसमें मकान पहले जैसे हो जाएंगे, नए जैसे। वडोदरा शहर में आजवा रोड पर ये आवास योजना बनकर तैयार है और अधिकारी का कहना है कि जल्द से जल्द इसे लाभार्थी तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि हर एक तबके के लोगों को घर मिल सके। एक और नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के 4 बड़े नेताओं ने आज बुधवार को वर्चुअल मीटिंग की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय जनता दल RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जनता दल यूनाइटेड JDU अध्यक्ष और बिहार के CM नीतीश कुमार और NCP सुप्रीमो शरद पवार शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने को लेकर भी इन नेताओं के बीच चर्चा हुई। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही नीतीश को संयोजक बनाए जाने की घोषणा हो सकती है। ये अहम बैठक बिहार से जुड़ी हुई सियासी अटकलों के बीच हुई है। क्या बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है? क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी कार्यवाही कर सकती है? क्या नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक बनाए जा सकते हैं? 28 दिसंबर के बाद से ही सियासी गलियारों में ऐसी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल जब से पार्टी की कमान ललन सिंह से वापस नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले ली है, इस बात की चर्चा भी तेज हुई है कि नीतीश कुमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में आज की इस वर्चुअल बैठक के मायने और भी बढ़ जाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने ऐसी किसी बैठक से इनकार किया है। गुजरात के वडोदरा में ऐतिहासिक न्याय मंदिर और लालकोट के नवीनीकरण के लिए सरकार से ग्रांट का प्रावधान करने के लिए स्थायी समिति में प्रस्ताव पेश किया गया है, जिससे फिर एक बार इन ऐतिहासिक इमारतों के नवीनीकरण की आस जगी है। वडोदरा शहर के बीचों बीच बसा हुआ न्याय मंदिर, जहां सालों तक न्याय होता रहा है, लेकिन अब न्याय मंदिर खुद न्याय की इंतजार में है। वैसे अब हो सकता है न्याय मंदिर को जल्द ही न्याय मिल जाए, क्योंकि वडोदरा के ऐतिहासिक विरासत समान न्याय मंदिर और साथ ही लालकोट के नवीनीकरण की सैद्धांतिक अनुमति पाने की और साथ ही सरकार से ग्रांट लाकर इन दोनों इमारतों के विकास की ब्लूप्रिंट तैयार कर ली गई है। करीबन 71 करोड़ की लागत से ऐतिहासिक न्याय मंदिर और लालकोट का नवीनीकरण वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शुरू किया जा सकता है, जिसका प्रस्ताव स्थायी समिति में पेश किया गया है। न्याय मंदिर और लालकोट के नवीनीकरण का कॉरपोरेशन का जो आयोजन है, उसके लिए हेरिटेज कंसल्टेंट की नियुक्ति भी कर दी गई है। न्याय मंदिर के नवीनीकरण का प्राथमिक अंदाज फेज 1 में
29.70 करोड़, फेज 2 में 19.80 करोड़, फेज 3 में 21.60 करोड़ मिलकर करीबन 71 करोड़ 10 लाख रुपए का प्राथमिक खर्च का अंदाज लगाया गया है। लालकोट में क्लासिक काफे और टूरिस्ट सेंटर बनाए जाने की योजना है। परिसर में ही फमेटिक कैफेटेरिया, ग्राउंड फ्लोर पर पेंटर स्टूडियो जहां आर्टिस्ट द्वारा पोर्ट्रेट्स बनाए जाएंगे, स्कल्पचर वर्कशॉप और प्रसिद्ध कलाकारों के पेंटिंग पोर्ट्रेट्स के प्रदर्शन की जगह यहां बनाई जाएगी। पहले माले पर ऐतिहासिक यादों के प्रदर्शन के लिए म्यूजियम बनाने का भी कॉरपोरेशन का प्लान है। वहीं दूसरे मंजिल पर वडोदरा के ऐतिहासिक विरासत को उजागर करने के लिए वडोदरा के प्रतिष्ठित महानुभाव जैसे कि महर्षि अरबिंदो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, पेंटर राजा रवि वर्मा समेत कई लोगों की यादों को शामिल किया जाएगा। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तीसरे की समर्पित ये जगह होगी, जिसका प्राथमिक अंदाज 10 करोड़ का लगाया गया है। 10 करोड़ की लागत से लालकोट का नवीनीकरण होगा। वडोदरा के इतिहासकार, वडोदरा के नागरिक और खुद वडोदरा के जनप्रतिनिधि पिछले कई सालों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जब से न्याय मंदिर कोर्ट को शिफ्ट किया गया है तब से इसे किसी ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए जो वडोदरा के लिए हमेशा यूज़फुल तो हो, यादगार भी बन जाए, वडोदरा की कला, वडोदरा की संस्कृति और वडोदरा की विरासत को संजो सके। वडोदरा कॉरपोरेशन पिछले कई साल से इस प्रोजेक्ट पर कार्यरत है, लेकिन अब हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले वडोदरा शहर को न्याय मंदिर और लालकोट का इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोजेक्ट की भेंट मिल जाए। इसकी पूरी ब्लूप्रिंट तैयार कर ली गई है और आने वाले कुछ ही महीनों में काम शुरू कर न्याय मंदिर और लालकोट को एक नया स्वरूप दिया जा सकता है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। Part of the RR global conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन, बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा।
गुजरात के वडोदरा में स्थित गांधीनगर गृह के बाहर आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात के लोगों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में चुनाव के दौरान जीत दर्ज होने पर गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपए किए जाने और 3000 हर महीने खाते में डाले जाने की घोषणा की गई थी, जिसके चलते आम आदमी पार्टी द्वारा वडोदरा शहर में गांधीनगर गृह के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए ये लाभ गुजरात की जनता को भी दिए जाने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकरों द्वारा यहाँ सूत्रोच्चार भी किए गए। गुजरात की जनता और गुजरात के साथ अन्याय आम आदमी पार्टी आज मांग कर रही है कि ऐसा क्यों भेदभाव। जब राजस्थान में 450 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं तो गुजरात की जनता को क्यों नहीं, जबकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा था कि मेरी बहनें और बच्चों को बोला था मेरे भांजे और भांजिया। तो मामा आज कहाँ है, भाई आज कहाँ है, बहनों के साथ, भांजों के साथ, भांजियों के साथ ये अन्याय क्यों। 450 रुपये सिलेंडर गुजरात की जनता को मिलना चाहिए, उनकी बहनों को 3000 रुपये हर महीने खाते में डालना चाहिए, ये हमारी आज मांग है। आम आदमी पार्टी बड़ौदा शहर की ओर से आज जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं को 450 रुपये गैस का सिलेंडर और हर एक महिलाओं के खाते में 3-3 हजार रुपया धन राशि उनके खाते में जमा की जाएगी। लेकिन गुजरात की जनता और गुजरात की महिलाओं ने बहुत जंगी बहुमती से भारतीय जनता पार्टी को जीता है, लेकिन गुजरात की महिला से कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। उसी तरीके से आज हम यहाँ गांधीनगर ग्रुप पे उनका विरोध कर रहे हैं। आज हम यहाँ गांधी ग्रुप पे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सारे इकट्ठा हुए हैं। हमारा भाजपा सरकार पे एक विरोध है कि आज से 1 साल पहले विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 2-4 जाहिरातें की थी, जिसमें अगर आम आदमी पार्टी जीत के सत्ता में आएगी तो 200 यूनिट फ्री, महिलाओं को 1000 रुपए की राशि, ये सब चीजों को लेकर भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी पे एक इल्जाम लगाया था कि ये रेवड़ी बेच रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप 5 राज्यों में इलेक्शन करवाने के बाद जहां जहां आपकी सत्ता में आपकी जीत हुई है। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा त्रिदिवसीय खेलोत्सव का आयोजन किया गया है। इस खेलोत्सव में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के विद्यालयों के 3000 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, ऊंची कूद जैसे विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, शिक्षा समिति के अध्यक्ष निमेश पंड्या, दंडक शैलेश पाटिल, विधायक मनीषा वकील और योगेश पटेल उपस्थित रहे। जैसे बच्चे भाग ले रहे हैं। व्यक्तिगत रमत और संघिक रमत दोनों ही खिलाई जाएंगी। आज कन्याओं की खेल होगा, कल कुमार का खेल होगा और तीसरे दिन सब जो संघिक खेलकूद होती है वो होगी। आज नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के 3000 जैसे बच्चों ने शाला रमत उत्सव में भाग लिया हुआ है। अलग अलग प्रकार की कृतियों रजू करके हुए हैं, अलग अलग प्रकार की गेम में रमते हुए 3, 4, 5, 3 दिन तक बालक को ये स्पर्धा में भाग लेंगे। उनमें से जो उत्तीर्ण बालक होएगी उसको ट्रॉफी एनायत की जाएगी, सम्मान पत्र दिया जाएगा। मेयर पिंकी सोनी और सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा 100 मीटर की रेस को फ्लैग ऑफ कर खेलोत्सव का शुभारंभ किया गया। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के बच्चों द्वारा यहाँ देशभक्ति गीत भी प्रस्तुत किया गया। हमारे देश के रमतवीरों ने सही अर्थ में उसको चमकीला बनाया है। तब मैं नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के सभी बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ ही में आगे के वक्त में हम कुछ ऐसा भी आयोजन करेंगे ताकि जो भी बच्चे यहाँ से खेलकूद में आज जो भी इसमें 2 प्रकार के अवार्ड देने वाले हैं, जैसे वीर बाल कुमार और वीर
वीर बाल कन्या ऐसे अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और जो भी बच्चा जो भी खेलकूद में आगे है तो उनके लिए कोच की व्यवस्था करके वो आगे, अभी आज शिक्षण समिति की इंटर शाला का समझो कि रमतोत्सव है, तो आगे जाके शहर, अलग अलग शहर की भी ऐसी कंपटीशन रमतोत्सव हो और वो नेशनल लेवल पर जाए, इंटरनेशनल लेवल पर भी जाए, तो उसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। खेल महाकुंभ के माध्यम से हर बच्चे अपने ग्राउंड में खेले, इसीलिए खेल महाकुंभ की शुरुआत की और सभी शाला, सभी स्कूल अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है। हर साल नगर प्राथमिक शिक्षण समिति भी अपने शाला में प्रवेश करने वाले सभी बच्चों को, पढ़ने वाले सभी बच्चे को वो एक प्लेटफॉर्म देके शाला रमोत्सव का कार्यक्रम करती है और बच्चे लोग भी बहुत खुशी से, बहुत टैलेंट से ये सभी गेम में वो भाग लेते हैं। सभी बच्चों को मैं बहुत शुभकामना देती हूँ। गुजरात के वडोदरा के भायली की बरसाती कास में छोड़ा जाता ड्रेनेज का पानी बंद करवाने में कॉरपोरेशन अभी भी नाकाम रहा है। वडोदरा शहर वैसे तो संस्कारी नगरी और यहाँ हमेशा लोग वेल कल्चर्ड माने जाते हैं, लेकिन उन्हीं संस्कारी नगरी के लोगों को जब गंदगी में रहने की नौबत आती है तो क्या होता है, ये भायली इलाके में बखूबी सामने आता है। पिछले कई दिनों से वीएनएम टीवी पर हम भायली कांस का मुद्दा उठा रहे हैं, जहां आसपास के बिल्डर धड़ल्ले से बरसाती कांस में ड्रेनेज का पानी छोड़ते हैं और हमने इस मुद्दे वडोदरा महानगर पालिका का ध्यानाकर्षण भी कराया है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि अभी भी बरसाती कांस में ड्रेनेज का पानी छोड़े जाना धड़ल्ले से जारी है। इस मामले स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री का भी ध्यानाकर्षण कराया गया था और उन्होंने कहा था कि वो बिल्डरों से ये पानी बंद करवाएंगे, लेकिन अभी भी 1 वीक जितना समय हो गया है, लेकिन ये कांस ड्रेनेज के पानी से भरपूर दिखाई पड़ रही है। वीएनएम टीवी पर भायली की खुली कांस का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं। बरसाती कांस है और अभी बरसात का मौसम नहीं है, फिर भी उसमें पानी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रेनेज का पानी मिक्स होता है। ऐसे में इस पूरी सड़क पर काफ़ी सारे डेवलपर्स नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं और वो इस पर क्या कदम उठा रहे हैं वो जानना भी ज़रूरी है। मेरे साथ सोपान, यहाँ जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ओनर जीत पटेल हैं। जीत भाई, आप क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कांस खुली है, उसे ढकाने के लिए कॉरपोरेशन में आपने कोई शिकायत की है या उनका ध्यानाकर्षण कराया है? कॉरपोरेशन में मैडम हमने 2-3 बार वर्बली भी बात किया हुआ है, अलग अलग लेवल पे हमने प्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है कि इसको पैक करना चाहिए। इवन हमने कॉरपोरेशन के पास से कोटेशन लाइक जो परमिशन रहता है उनका, ये प्राइवेट बेस पे हम अगर कवर कर सकते हैं तो उसका भी हमने ट्राई किया हुआ है। तो मतलब पर्सनली भी इसे कवर अप करने की कोई परमिशन आपको नहीं मिल रही है? लाइक वी हैव अप्रोच, हमने चालू किया है अप्रोच करना, ठीक है। ऑलरेडी 2-3 एप्लीकेशन आगे का दोनों का बिल्डर का पड़ा हुआ है, लेकिन पास नहीं हुआ अभी तक। सो उनका वेट करें, अगर उनका आता है तो उसके बाद इन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पेंडिंग में पड़ा रहने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो बिल्डर हैं, क्या वो एकजुट होकर इस पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? हम एक साथ होकर ट्राई तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कमिटमेंट आ रहा है कि आगे से बंद होना चालू है, ठीक है। फंड आने के बाद वो सालों से चालू है, मैं वही बता रहा हूँ ना। तो दूसरा तो हमारे पास ऐसा है नहीं कि चलो हम इसको मुद्दा लेके चले जाए, और हमारे इधर क्या है 3-4 बिल्डर है, ठीक है, तो हम उसका ट्राई कर रहे हैं लेकिन फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है। इस मुद्दे को हम वडोदरा महानगर पालिका समक्ष भी ले जा चुके हैं। स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने खुद कहा था कि ड्रेनेज का पानी जो छोड़ा जाता है उसे बंद करवाया जाएगा, जल्द से जल्द कांस को ढकने का काम भी जो जारी है उसे तेजी दी जाएगी। लेकिन ये तेजी कब दी जाएगी और ये मसला कब सुलझेगा, उस पर एक बड़ा सवाल या निशान है, क्योंकि हजारों परिवार यहाँ रहते हैं और हजारों लोगों की जान के साथ सीधे सीधा खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में इस कांस को जल्द से जल्द ढकना हर एक के स्वास्थ्य हित में है।
गुजरात के वडोदरा के अकोटा डांडिया बाजार 4 रास्ता पर ट्रैफिक जन जागृति अभियान अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ट्रैफिक जन जागृति अभियान अंतर्गत डांडिया बाजार इलाके में ट्रैफिक पॉइंट पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर गुजराती फिल्म अभिनेता यश सोनी, अभिनेत्री तर्जनी भादला, वडोदरा ट्रैफिक पुलिस एसीपी ज्योति पटेल और ट्रैफिक कर्मचारी इस मौके पर उपस्थित रहे। जिन वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहने थे उन्हें हेलमेट वितरित किए गए और ट्रैफिक नियमों के पालन करने की बात लोगों को समझाई गई। इस मौके पर आगामी 5 जनवरी को रिलीज होने वाली यश सोनी की कॉमेडी मूवी डैनी जिगर देखने की वाहन चालकों से अपील की गई। हमारी फिल्म डैनी जिगर 5 जनवरी को रिलीज हो रही है और हम इसके लिए उस कैंपेन के लिए आज VTET के साथ और बड़ौदा पुलिस के साथ कैंपेन करने आए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए। यहाँ पे भी बहुत मजा आया और फिल्म का रिस्पांस भी बहुत ज्यादा है, लोग एक्साइटेड है। तो बस अभी 2 दिन की देर है, देखते हैं लोग का कैसा रिस्पांस है। गुजरात के वडोदरा के नवापुरा इलाके में स्थित वंदन डुप्लेक्स के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वडोदरा के अलग अलग इलाकों के लोग गंदे पानी की समस्या से पिछले कई समय से परेशान हो रहे हैं। पिछले 3 महीने से वडोदरा के नवापुरा इलाके में स्थित वंदन डुप्लेक्स में पीने के गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है और हद तो तब हो गई जब पीने के पानी में कीड़े आने लगे। इस समस्या से परेशान इन लोगों ने साई नगर सेवक से मदद की गुहार लगाई। अब देखते हैं कि इन लोगों की समस्या कब खत्म होती है और कब इन्हें स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जाती है। पानी ऑलरेडी साल भर से गंदा बहुत आ रहा है और ये अब ज़्यादा ही हो गया है कि कीड़े आने शुरू हो गए और स्मेल आती है पानी में बहुत ज़्यादा और पानी पीने की इच्छा नहीं होती, इतना गंदा पानी आ रहा है। ऑलरेडी कीड़े वाला पानी तो 4-5 महीने से बरसात के समय से स्टार्ट हो गया है, पर अभी भी कंटिन्यूस ही है। ऐसा नहीं है कि पानी चलो कि बरसात के दिनों में थोड़ा पानी और अपन सोच रहे क्योंकि 4 साल से हम सफ़र हो रहे हैं इस चीज़ से, पर उसके बाद बंद हो जाता था। पर अब तो कंटिन्यूस गंदा पानी, आप पानी सिंपल सादा पानी भी देखोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स जैसे तैरते ही रहते गंदे। हमने बहुत बार कंप्लेंट राइटिंग में भी दी हुई है, सोसाइटी वालों ने भी ये किया हुआ है सब जगह। अब सोसाइटी वालों के जो थे दिवाली पहले भी किया था, मैंने किया था आज के 1.5-2 महीने पहले किया था मैंने, ये भी बताती हूँ। तो તમે જોઈ શકો છેલ્લા 3 મહિનાથી જીવડાવાળું કારુંનું ગંદુ પાણી આવે છે। અમારી બહેનોએ પણ ફોન પર વાત કરી હતી, પત્ર પણ લખ્યા હતા, અરજી પણ કરી હતી કે અમારા વિસ્તારમાં ગંદુ પાણી આવે છે, પણ 3 મહિનાથી આજ દિન સુધી કોઈ પણ કોર્પોરેશન દ્વારા અધિકારી કે પાણી પુરવઠાવાળો કે ડ્રેનેજવાળો કોઈ પણ અધિકારી સ્થળ પર આવ્યો નથી, કોઈ જાતની કામગીરી નથી કરી। એટલે 3 મહિનાથી અમારી વિસ્તારના લોકો જીવડાવાળું ગંદુ પાણી પીવું પડે છે જબરદસ્તી। એના લીધે તમે જાણી શકો કે વડોદરા શહેરમાં ઠેર ઠેર જગ્યા રોગચાળો ફાટી નીકળે છે, લોકો ઘર ઘર બીમાર થતા હોય ને આવું જીવડાવાળું પાણી આવતું હોય તો ખરેખર વહેલી તકે કામગીરી કરવાની હોય। અને અમારા વિસ્તારમાં તમે જોઈ શકો આ વંદન ડુપ્લેક્સ છે, થોડા દિવસ ખાડિયા પળની તે ગંદુ પાણી આવતું હતું, થોડા દિવસ નવાપુરા વિસ્તારમાં, એટલે એક એક જગ્યા પર કારું ને ગંદુ પાણી આવતું હોય છે ને અધિકારી ટેમ્પરરી कामगिरी करे છે। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्ग के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर, या उत्तराखंड में
ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। गुजरात के वडोदरा में स्थित द ब्राइट स्कूल वासना यूनिट में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। परिवर्तन एक रतन विषय अंतर्गत द ब्राइट स्कूल वासना यूनिट में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस वार्षिक उत्सव में कक्षा 3 और 4 के बच्चों ने भाग लिया। विद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला, प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया। परिवर्तन एक रतन यानी पुरातन से आधुनिकता की ओर के सफर को इस वार्षिकोत्सव में बच्चों ने नृत्य के जरिए एक माला में पिरोकर प्रस्तुत किया और परिवर्तन यानी प्रगति का संदेश लोगों तक पहुंचाया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए नृत्य से उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस वार्षिक उत्सव में विद्यालय के डायरेक्टर सौमिल शाह, अध्यापक, अलग अलग यूनिट के प्रिंसिपल, अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। आज हमारी ब्राइट स्कूल वासना जीएसबी यूनिट में एनुअल कॉन्सर्ट का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें स्टैंडर्ड 3rd और 4th की करीबन 330 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया है, जिसका थीम है परिवर्तन एक रतन, मीन्स चेंज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ कॉन्स्टेंट। हमने विविध प्रस्तुतियों द्वारा जैसे कि शब्द से अर्थ, ताल से तराना, चांद से चंद्रयान जैसी आइटम प्रस्तुत करवा के बच्चों में क्लासरूम तक एजुकेशन को लर्निंग सीमित न रखते हुए उनको स्टेज पे प्रस्तुति करवाई है। गुजरात के वडोदरा से अयोध्या प्रस्थान की गई 108 फीट लंबी धूप बत्ती का मोडासा में भव्य स्वागत किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भाव उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके चलते वडोदरा के गोपालक विहा भरवाड़ ने 108 फीट लंबी धूप बत्ती का निर्माण किया था, जिसका वडोदरा में भव्य आयोजन के बाद अयोध्या के लिए प्रस्थान किया गया। इस धूप बत्ती के मोडासा पहुंचने पर धूप बत्ती के दर्शन के लिए राम भक्तों का मेला लगा। मोडासा में इस धूप बत्ती के रथ का स्वागत किया गया। इस धूप बत्ती को अयोध्या पहुंचने के लिए विशेष ट्रेलर को रथ का स्वरूप दिया गया है। सैकड़ों किलोमीटर का अंतर पार कर यह धूप बत्ती अयोध्या पहुंचाई जाएगी। गुजरात के सिद्धपुर के पूर्व विधायक चंदन जी ठाकुर द्वारा गिफ्ट सिटी में की गई शराब की छूट मामले बात करते हुए माता पिता की अनुमति बिना भागकर शादी करने वालों के खिलाफ कानून बनाने की मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई। तो समय पहला गांधीनगर गिफ्ट सिटी में दारूनी छूट आपवामां आवी। गांधीजी सरदारजी ना गुजरात में जेनु नाम गांधीनगर एटले पाटनगर ने पाटनगर एटले गुजरातનું ગાંધીનગર
અને ગાંધીના નામ પરથી જે પાટનગર પાડવાની એવી સિટીમાં આજે ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાંય ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂબંધી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે જે છૂટ આપવામાં આવી છે એ ખરેખર નિંદનીય કામ છે. આવી છૂટ ગાંધીના ગુજરાતમાં હોવી ન જોઈએ. અનેક પ્રકારના મુસદ્દાઓ પડ્યા છે, અનેક પ્રકારની ઠરાવો કરવાના પડ્યા છે. સમગ્ર ગુજરાતમાંથી કેટલી માગણીઓ પણ પડી છે. ટૂંક સમય પહેલાં મહેસાણામાં માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જાહેર સભામાં કહ્યું હતું કે મા બાપની સંમતિ વાળો કાયદો પસાર કરીશું, એની ઉપર અમે ચર્ચા વિચારણા કરીશું. આ કાયદાને મેં પણ પાછલા 5 વર્ષ સુધી સતત વિધાનસભામાં ચર્ચામાં પણ લીધો, કાગળો પણ લખ્યા, એના જવાબ આખા સમગ્ર ગુજરાતની માગણી છે. ક્યાંક દીકરા દીકરી ભાગી જાય છે, ક્યાંક પરિવાર સાથે વિખોટા પડી જાય છે. તો ગુજરાત સરકારને મારી વિનંતી છે કે આવા દારૂના કાયદા બનાવ્યા કરતાં આવા મા બાપની સંમતિવાળો જો એક કાયદો બનાવવા આવે તો ગુજરાતની ભારતીય जनता पार्टी की सरकार ने હું अभिनंदन આપીશ. गुजरात के राजकोट में नकली प्रमाण पत्र बनाए जाने का खुलासा हुआ है. नकली प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट बनाए जाने के समाचार हम आए दिन सुनते रहते हैं. लोगों द्वारा नकली सर्टिफिकेट बनाकर हजारों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं. ऐसे ही एक किस्से का खुलासा गुजरात के राजकोट में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा किया गया. इस किस्से के सामने आने पर अधिकारी ने अपना फर्ज निभाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. જાતિનો દાખલો અમારે કાઢવાનો હતો. એમાં અમને એક સાહેબે કીધું હતું, બારીએ હું ગયો તો સાહેબે કીધું હતું કે તમે સોમવારે જજો, એટલે કે તમને અહીંયા કને સાહેબ તમને અહીંયા કને જાણકારી આપશે, તમે એમને મળજો. તો હું સોમવારે ગયો તો પણ અહીંયા કને નીચે બેસે ને ભાઈ, એ મળ્યા એ કે નીકળી જશે કે તમારે ઘરે ખર્ચો 3500 રૂપિયા દીધા હતા, એ કે થઈ જશે, બસ કે જાતિ દાખલો કે આવી જાય તમારે નીકળી જશે. આજે સવારે બહુમાળી ભવનનું જનસેવા કેન્દ્ર છે એ ખાતે જાતિના દાખલા માટે એક અરજદાર આવેલા, વિકાણી સવસીભાઈ શામજીભાઈ નામના. હવે એમના લિવિંગ સર્ટિફિકેટમાં હિન્દુ ધારકીય જાતિ લખેલી હતી. એટલે અમારા ક્લાર્કે એવું કહ્યું કે ધારકીય જાતિનો સમાવેશ બક્ષીસપંચમાં થતો નથી અને તમને દાખલો ન મળી શકે. એટલે એ અડધો પોણો કલાક પછી એલસી લઈને આવેલા બીજું, અને એમાં વાઘરી દેવી પૂજક એવું લખેલું. એટલે એને કડક થઈને પૂછ્યું કે ભાઈ આ લાવ્યું ક્યાંથી તમે? તો કે અહીંયા નીચે મળે છે એમ. અને એની સાથે એના પુત્ર રસિકનું પણ આવું એલસી લઈને આવેલા. એટલે ભાઈ ક્લાર્ક અને બંને અરજદારોને લઈને મારી પાસે આવ્યા અને અમે કડક પૂછપરછ કરી કે ભાઈ તમે ક્યાંથી લાવ્યા એમ. તો કે સાહેબ નીચે કોઈક પુરોહિતભાઈ કરીને છે એ અમે 3500 રૂપિયા આપ્યા છે, ગઈકાલે 1000 આપ્યા હતા ને આજે 2500, એમ કરીને 3500 રૂપિયામાં 2 એલસી લઈને આવ્યા છે. એટલે એ ભાઈ પુરોહિતને બોલાવેલા એ લોકોએ કે સાહેબ બોલાવે છે આવો. એટલે એ ભાઈ આવ્યા અને મેં પૂછપરછ કરી ત્યારે કહ્યું કે હા સાહેબ કે મેં 3500 રૂપિયા લીધા છે અને મેં એલસી આપ્યું છે. હવે પુત્રનું એલસી છે કલ્યાણપુર તાલુકાનું અને પિતાનું એલસી છે મહુવા તાલુકાનું, ભાવનગર જિલ્લાનું. મેં પૂછ્યું કે તમે ત્યાં ભણેલા છો ભાઈ? ત્યાં ના કે સાહેબ અમે તો જોયું જ નથી, અમે તો રાજકોટ રહીએ છીએ એમ. પછી અને પુરોહિતભાઈને કહ્યું કે તમે આ ક્યાંથી લીધું? કે મને યોગેશભાઈ આપ્યું એમ. તો કીધું યોગેશભાઈને બોલાવો. તો કોઈક બહુમાળીમાં હશે નીચે યોગેશભાઈ, એ પહેલાં તો ના જ પાડી કે હું નહીં આવું એમ. પણ એમને કડક કહ્યું કે સાહેબ પોલીસ મોકલશે, જો તમે નહીં આવો તો પોલીસ કેસ કરવા માગે છે. એટલે આવ્યા અને મને હાથ જોડીને વિનંતી કરવા લાગ્યા કે સાહેબ મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે અને હવે આવું હું ક્યારેક ખોટું પ્રમાણપત્ર નહીં આપું એમ. मध्य प्रदेश में उज्जैन लोकायुक्त ने मंदसौर कृषि उपज मंडी में लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने मंदसौर जिले में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है. यहाँ टीम द्वारा कृषि उपज मंडी में पदस्थ लेखपाल हरीश कुमार को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. पीड़ित रवि राठौड़ ने लोकायुक्त एसपी दिलीप सोनी को लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें टेंडर दिलाने के बदले में रिश्वत की मांग करने पर शिकायत दर्ज करते हुए 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. मेरा कुछ 5 महीने से पेमेंट रोक रखा था इन्होंने महीने का, तो मैंने कहा इनसे कि पेमेंट मेरा रिलीज़ कीजिए यहाँ से, पर मज़दूर परेशान कर रहे हैं मुझे. तो मुझे कहा कि पहले तू हमें हमारा हिस्सा दे तो उसके बाद में तेरा पेमेंट किया जाएगा यहाँ से, और मुझसे पैसे की डिमांड की इन लोगों ने. तो मैंने कहा कि ठीक है करता हूँ कुछ व्यवस्था, और फिर मैं ऑफिस में जाके शिकायत की मैंने. मैं हर महीने आता सर, मेरे को भगा देते हैं यहाँ से कि पैसा दोगे हमें तो आपका चेक क्लियर करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट के पैसे महीने का मासिक पे के अगेंस्ट पे
उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। पिछले 6 महीने से उन्हें जो मंडी से पेमेंट होना था वो नहीं हुआ था, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने शिकायत की थी। इस शिकायत की तस्दीक करने के लिए एसपी सर ने मुझे बोला था, जिसका हमने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन सही पाने पे आज दिनांक को आवेदक और आरोपी जो हैं उनके बीच में प्रथम किस्त 20,000 रुपए के रूप में लेन देन के लिए डिसाइड हुआ था, जिसके तहत आज हमने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। टोटल डिमांड इनकी टेंडर को पास करवाने प्लस हर महीने का पेमेंट देने के लिए 78,000 रुपए लगभग की डिमांड थी, जिसकी प्रथम किस्त आज 20,000 रुपए देने के लिए उनके बीच में डिसाइड हुआ था, जिसके तहत आवेदक आज उनको आके पैसे दे रहा था 20,000 रुपए। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में महाराजा सयाजीराव तृतीय की डायमंड जुबली के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में एमएस यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में स्थित महाराजा सयाजीराव तृतीय की प्रतिमा पर राजमाता शुमंगिनी राजे गायकवाड़ द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर रजिस्ट्रार विजय श्रीवास्तव, डॉक्टर के चुडासमा, प्रोफेसर और महानुभाव उपस्थित रहे। इस मौके पर साइंस फैकल्टी में बॉटनी गार्डन में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर शॉर्ट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन शुक्ला द्वारा यूनिवर्सिटी को 45 लाख रुपए डोनेट किए गए। आज मुझे आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज हम लोग महाराजा सयाजीराव तृतीय का डायमंड जुबली डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हर साल हम लोग 3 जनवरी को महाराजा सयाजीराव तृतीय का डायमंड जुबली डे सेलिब्रेशन करते हैं। जब उनको राज्याभिषेक हुआ था, उनको सिंहासन मिला था। अगर आप भारतवर्ष का इतिहास देखें तो राजा तो बहुत सारे हुए, लेकिन कुछ ही एक ऐसे राजा हुए जिनका शिक्षा के प्रति बहुत अमूल्य योगदान रहा। उन्हीं में से एक हमारे महाराजा सयाजीराव तृतीय हैं, जिन्होंने शिक्षा के लिए आप देखिए पूरी अपनी संपत्ति एक यूनिवर्सिटी के रूप में दे दी। और वो उनका जो खास रुझान था, खास करके जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो अभी है, उसकी शुरुआत तब से ही हो चुकी है। एमएस यूनिवर्सिटी के साथ शॉर्ट ग्लास का जो एसोसिएशन है बहुत ही पुराना है और हम हर साल एमएस यूनिवर्सिटी के ग्रोथ के लिए हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने साइंस फैकल्टी के लिए 45 लाख रुपीस का अनुदान किया था, जिसमें 26 लाख रुपीस हमने पिछले साल दिया और आज 19 लाख रुपए हमने फिर दिया है और हम आगे भी एमएस यूनिवर्सिटी के ग्रोथ में लगातार कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। महाराजा सयाजीराव ने डायमंड जुबलीનો દિવસ છે તો અમારા યુનિવર્સિટીમાં વિશ્વવિદ્યાલયમાં મહારાજા સાહેબની પ્રતિમાને હાર થયું અને એમને યાદ કરીને અમે બધાને આજનું દિવસની ઉજવણી કરી અને આજે જ સાયન્સ ફેકલ્ટીના જે બોટાનિકલ ગાર્ડન છે એમાં ભગવાન બુદ્ધના પણ સ્ટેચ્યુ એક प्रतिमाનું અનાવરણ થયું છે। तो ये मने आनंद है। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं खबरें, अपडेट्स और शोज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।